गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब बढ़िया ही होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज व्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है सुबह के 9 बजे से और बस हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है और अब खाने की तैयारी करते हैं। तो आप भी आ जाइए जल्दी, तो चलते हैं। पराठे भी रेडी हो गए हैं, नमकीन पराठे। आज हम मन कर रहा था नमकीन पराठे खाने का और यहाँ पे मम्मी बना रही है नमकीन पराठे। तो ये है पराठे, थोड़ी सी है आलू पालक की सब्जी, ये है नींबू का अचार और चाय। तो चलिए खाते हैं। गाइस आ गई। ले 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 ले, अरे डर डर नीचे। रुको 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 रुको, ले खा 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 ले बेचारी। अरे आ जाती है, कभी कभी आती है, इसको देखने का मौका भी हमें बहुत कम मिलता है, कभी कभी आ जाती है बीच में। बेचारी भूख लगी होगी ना, उसने तो हमें रोटी खाते हुए देखा, उसने अंदर आ गई यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। तो आज तो हमने दाल चावल नहीं बनाए क्योंकि कभी कभी सुबह रोटी खाने का मन करता है, तो तब हमने आज पराठे बनाए, नमकीन पराठे। काफ़ी टाइम हो गया है कि हमने खाए नहीं। पराठे वैसे खाते रहते हैं पर नमकीन पराठे बहुत टाइम हो गया हमने बनाए ही नहीं। तब आज तब बना ही लिए और खा भी लिए। तो अब चलो करते हैं काम, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम गैस के धूप लगी है। तो आज तो ऐसे धूप लगी है, तो रोज ही इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, गर्मी हो रही है दिन में। अब थोड़ा ठंडी कम हो गई है, अब ठंडी तो है पर कम हो गई है ना अब, और धूप तो तेज़ लग रही है। तो कहीं छाँव वाली जगह ढूंढूंगी मैं हल्दी काटने के लिए, क्योंकि धूप में तो ऐसा हाल हो रहा है कि क्या बताएं। और अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि हम बर्फ़ में आ गए होंगे। अंदर जाके ठंड, अब बाहर आओ गर्मी। अब काटते हैं हल्दी। तो सारी सामग्री हो गई है तैयार हल्दी काटने की। ये रही हमारी हल्दी। इसके लिए चाहिए यहाँ पे जिसमें काटेंगे हम, वैसे तो हम चाकू से भी काट सकते हैं पर मुझे इससे सही लगता है काटने में, इससे जल्दी भी काट जाता है। इसे कहते हैं बसलू, अब गढ़वाली भाषा में बसलू कहते हैं, और वैसे पता नहीं क्या कहा जाता है, ये तो मुझे इतना पता नहीं। और ये है कोई लकड़ी का टुकड़ा। तो ये देखो इसका हाल, तो इसमें ही पहले भी हमने काट रखा है तभी। और ये ले ली मैंने 2 पन्नियाँ। क्यों ली होंगी, ये हाथ में बांधने के लिए ली है दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पास ना वैसे ग्लव्स अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं इनको ही बांधूँ, क्योंकि ना जब ये कटता है ना तो हाथ तो पीले होते हैं। चलो कोई बात नहीं, कलर लग गया हाथों में तो कोई बात नहीं, पर जब ना इससे तब ऐसा हो जाता है फट जाते हैं हाथ ये हल्दी से। तो तब ये इसके बचाव के लिए थोड़ा करना ही पड़ेगा हाथों को। तो चौके में बैठ गई हूँ मैं। यहाँ पे ये देखो, ये है सारी सामग्री, और यहाँ पे मैंने लगा रखी है कुर्सी, ताकि थोड़ा छाँव भी मिले ना, धूप में तो हालत ख़राब होगी। तो जुगाड़ तो कर लिया मैंने छाँव का, क्योंकि हमारे यहाँ पे चौके में क्योंकि पेड़ वगैरह तो है नहीं, कुछ उधर है ना पेड़, तो वहाँ से कहाँ से आइए छाँव। तो अभी चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते करते हल्दी कटी जाएगी दोस्तों। अब ऐसे काटते हैं हल्दी, ये देखो, मतलब सेम जैसे हम सब्जी काटते ना, कोई भी चीज़ काटनी होती है वैसे ही काटना है। तो मैं तो यहाँ पे बसलों से इससे काट रही हूँ ना हल्दी। कई लोग चाकू से भी काटते हैं, तो वो उनको अजीब लग रहा होगा कैसे काट रही है, तो मुझे इससे ही सही लगता है, क्योंकि इससे जल्दी भी कट जाता है और बारीक भी कट जाता है। और और अगर आप हल्दी काट रहे हो और आपने भी ये पकड़ दी, तो मैं बोल रही हूँ कि ये मत पकड़ना, क्योंकि मुझे तो इससे एक्सपीरियंस हो चुका है इसे काटने का। ये बसलों से काफ़ी टाइम हो गया है काटते आते हैं हल्दी, मतलब लगभग 2 साल में काट रही होंगी मैं, पर मुझे एक्सपीरियंस है इससे काटने का। तो आप बिल्कुल ना काटें, कहीं उंगली उंगली ना कट जाए, तब ऐसे भी हो जाता है ना कितनी बार, चाकू से ही काटे आप। हल्दी एक ऐसी चीज़ है, हल्दी मसाले के रूप में काम आती है, और डेली लाइफ में हम हल्दी कितनी बार यूज़ करते हैं आपको पता ही होगा। हल्दी की बहुत सारी चीज़ें बनती है, इसका फेस पैक बनता है, क्रीम बनती है, पता नहीं क्या क्या बनता है, लोग लगाते रहते हैं हल्दी। पर आपको सच बताइए, हमने आज तक इसका सिर्फ खाने के अलावा कुछ प्रयोग नहीं किया है। मतलब जैसे फेस पैक बनाते हैं ना लोग, कितनी मतलब क्या क्या बनाते हैं। अब मुझे ही खुद मैंने कभी लगाई नहीं, तो मुझे कहाँ से होगा पता। तो इसकी बिज़नेस की बात करें तो आप इसका बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर अगर आप बिज़नेस भी स्टार्ट नहीं करोगे, पर अपने लिए ही बहुत है ये, मतलब हमें हल्दी खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारी हल्दी इतनी हो जाती है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती है हल्दी खरीदने की, अपने लिए ही बहुत है। और दूसरा, आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि इसे जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता है ना, तो नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, तो ये तो होगी। तो जैसे हमने खेतों में बहुत सारी चीज़ें बो रखी थी, मैं बता दूँ आपको कि हमने अरबी भी बो रखी थी, तो करीबन हमारे ना इस बार अब हल्दी भी कट चुकी है। तो अब आज तो ये देखो, मैं बोल रही थी ना सुबह कितनी अच्छी धूप आई है, बहुत तेज़ आई है। तो अब ऐसे हो रहा है, बादल लग रहे हैं, कभी धूप चली जा रही है तो कभी आ जा रही है। तो अब इसे ऐसे सुखाने के लिए डाल देते हैं, और जब तक ये पूरा सूख नहीं जाएगा ना, सूख जाएंगे पूरी तरीके से, तब उसके बाद इसको मतलब साफ़ करते हैं। इन पे जो वो रहती है
गंदगी रहती है, उसके बाद पिसवाने के लिए देते हैं। तो ये देखो आज मैंने इतनी काटी हल्दी, आज के लिए बहुत है। और काफ़ी बच गए मेरे पॉलीथीन लगा के हाथ, वरना ना इससे रूखे हो जाते हाथ, हाथ पे लगती है ना ज़्यादा हल्दी तो रूखे हो जाते। फिर अब इसको फैला के सुखाएंगे। तो बस ऐसे ही, ये ज़्यादा कुछ नहीं। तो वह हल्दी काट के भरते हैं पानी। तो आज आ रखा है पानी। तो पहले आया सुबह नीचे साइड, नीचे मतलब तलख्वाल में, गांव में आया पानी। ऐसे हो रखा है मौसम, कभी तो तेज़ धूप लग रही है और कभी ठंड लगने लग रही है। ये देखो भाई, ये सारे इकट्ठे हो रखे हैं यहाँ पे, सारी गांव की गाय हमारी, मतलब इधर साइड की यही है सिर्फ गाय, यही गाय दिखेंगी। कुछ हमारी हैं, कुछ एक दो नीचे रहते हैं गांव में उनकी है, बाकी ऐसी एक दो लवारिस है। और ये देखो कहीं नहीं जाएंगी, इतनी गाय होके डरती के, पर ये फिर यहीं आ जाएंगी। यहाँ पे ये हमारा मतलब ये सारा पूरा खेत हमारा है। ये यहाँ पहले तो काफ़ी खेती होती थी, पर अब कुछ नहीं है। तो ये यहीं पे आ जाएंगी। तो इतनी सारी गायें हैं, इनको डर लगता है कि कहीं बाघ ना आ जाए, इतने डरती हैं इन्हें। जाती नहीं है, बस ऐसे रहेंगी सारा दिन भर खड़ी। मन किया तो चली जाएंगी, फिर घर आएंगी, घर आती रहती। घर पे हूँ, अभी मैंने घास सारने जाना था। वैसे आज हम मतलब घास निकाला है ना हमने, जो सबसे नीचे लगी है, एक एक सारी में है हमारी, मतलब कि अभी सिर्फ मैं ही हूँ घर पे, बाकी मम्मी और सूरज जा रखे हैं पलकुंड निकालने के लिए। एक घात तो लिया है सूरज, और अब फिर लेने गया है। तो क्या पता मुझे भी जाना पड़े, अगर ज़्यादा होगी घास तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे है ना, वो नीचे जाना है, नीचे जाना है घास लेने के लिए। वहाँ है हमारी एक पलकुंड थी सिर्फ सारी, बाकी तो हमने इस बार, तो मैंने बोला नहीं कि हम घर ही ले आए, तो घर मतलब एक यहाँ है और एक दो, मुझे लगता है एक दो हैं सारी यहाँ, पर ये नीचे वाली वहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि वहाँ ना आग लगने का डर रहता है। अब सिर्फ हमारी हमारी बची है, जितने लोगों की थी वो ले आए अपने घर। तो हमने भी बोला कि चलो ले आते हैं, कभी आग वग लग जाती है। अब पता क्या करते हैं यहाँ कई लोग ऐसे होते हैं, जानबूझ के लगा देते हैं आग। क्या करना उन लोगों का भी, हमें तो अपना काम, अब इतने मेहनत से तो काटते हैं घास, तो लाना तो पड़ेगा ही ना। तो तब लाने गए हैं मतलब आज। तो बस आराम से लेट गया ठाट करके, बस वो घास वास खाया, ये खाया उसने घास, अब लेट गया है। थोड़ी देर बाद उठेगा, फिर अब आराम करेगा, फिर उठेगा, फिर घास खाएगा, फिर लेट जाता है। बस इसका ये काम है, इसके मज़े हैं यार।